नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जिसने दुख पाला हो कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, कवित्री वर्मा जी की काव्यों की भावभूमि कैसी है? तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, महादेवी वर्मा जी के काव्यों की मुख्य भावभूमि वेदना अर्थात दुख, करुणा, अलौकिक विरह और रहस्यवाद पर आधारित है। इसलिए उन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गीतों में अपने अदृश्य प्रियतम परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम और विरह की तीव्र व्याकुलता देखने को मिलती है। वर्मा जी दुख को नकारात्मक नहीं मानती, बल्कि उनके काव्यों में दुख और पीड़ा जीवन को पवित्र, सुंदर और संवेदनशील बनाते हैं। अर्थात सभी लोग दुख से दूर भागते हैं, उसे नकारात्मक ऊर्जा की तरह समझते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा उसी को अपने काव्य का आधार मान करके अपने काव्यों की रचना की है। और जो लोग दुख से नहीं भागते, दूर नहीं भागते, अपने जीवन में विपत्तियों का सामना करते हैं, उनकी रचना, उनकी संवेदना उन लोगों के साथ है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रस्तुत कविता में मधुशाला शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, इस कविता में मधुशाला शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ यह संसार या मानव जीवन से है। यहाँ मधुशाला किसी मदिरालय के लिए नहीं, बल्कि इस जगत के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ मनुष्य को अपने व्यक्तिगत दुखों को दूसरों के साथ बांटना होता है और समाज के कल्याण के लिए विष अर्थात कठिनाइयों को भी हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। और तीसरा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मेरी साधों से निर्मित उन अधरों का प्याला से कवित्री क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री एक सच्चे परोपकारी और साधक के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करना चाहती है। साधों का अर्थ है इच्छाएं या कामनाएं, और अधरों का प्याला सम्मान व तृप्ति का प्रतीक है। कवित्री कहना चाहती है कि जो महापुरुष दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए खुद कष्ट सहता है, कवित्री अपनी संपूर्ण साधना, पवित्र भावनाओं और प्रेममयी इच्छाओं से उस परोपकारी व्यक्ति के जीवन को सुख और तृप्ति से भर देना चाहती है। तो आइए हम बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। और चौथा नंबर जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है, जिसने दुख पाला हो कविता का सारांश लिखिए। जिसने दुख पाला हो कविता का सारांश कुछ इस प्रकार से होगा, जिसने दुख पाला हो महादेवी वर्मा की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कविता है, जिसमें उन्होंने एक सच्चे साधक और कर्मवीर के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया है। कविता का मुख्य सारांश निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। इसके आधार पर पहला बिंदु जो है कुछ इस प्रकार से होगा, इसका जो हेडिंग आप दे लीजिएगा, कठिनाइयों को सहने की क्षमता। सच्चा मनुष्य या साधक वही है जिसने जीवन के दुखों को सहजता से स्वीकारा हो, जिसके प्राणों में पीड़ा चंदन की तरह सुगंधित लगती हो और जीवन में भयंकर तूफान भी जिसे प्रिय के आलिंगन जैसे लगने लगते हो। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों को, पीड़ा को क्या किया है, हंसते हंसते स्वीकार किया हो, और जिससे स्वीकार करते हुए उसे दुख की भांति महसूस न करके उसने अपने प्रियतम अर्थात प्रेमिका से गले लग रहा हो ऐसा महसूस किया हो। दूसरा नंबर जो पॉइंट है कुछ इस प्रकार होगा, आइए हम इस पर भी नज़र डालते हैं। आत्मा बलिदान और परोपकार। ऐसा महान व्यक्ति जो स्वयं कष्टों की आग में जलकर भी संसार को अपनी ज्ञान और प्रेम की ज्योति से आलोकित अर्थात उज्जवल करता है, वह इस संसार रूपी मधुशाला में अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर देता है और दूसरों के कल्याण के लिए दुख रूपी
हलाहल अर्थात विष को मुस्कुराते हुए पी जाता है। तो आइए हम तीसरे नंबर पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कुछ इस प्रकार है और इसका हेडिंग जो है कुछ इस प्रकार से होगा, कवित्री की कामना। महादेवी वर्मा ऐसे त्यागी और वीर पुरुषों के प्रति नतमस्तक है। वे ईश्वर से वरदान मांगती है कि उनके स्वयं के आँखों के आंसू ऐसे महान परोपकारी व्यक्ति के ऊर अर्थात हृदय की माला बन जाए और उनकी जीवन की साधना उनके काम आ सके। तो आइए अब हम चौथे नंबर पॉइंट अर्थात निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार होगा, यह कविता हमें सिखाती है कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कठिनाइयों को मुस्कुराकर गले लगाना और समाज की निस्वार्थ सेवा करनी ही मानव जीवन की असली सार्थकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, पांचवा नंबर पॉइंट, जिसमें क्या करना है, व्याख्या करना है। जल जल अपनी ज्वाला में अपना सुख बांट दिया हो, जिसने इस मधुशाला में हंस हलाहल ढाला हो, अपनी मधु की हाला में मेरी साधु से निर्मित उन अधरों का प्याला हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हाला लिखा है हलाहल होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो इस पंक्ति का व्याख्या जो है इस प्रकार होगा। और व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी व्याख्या को हम जब लिखते हैं तो उसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पहले तो इस पंक्ति का व्याख्या कुछ इस प्रकार होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पंक्ति का व्याख्या करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला नंबर प्रसंग, दूसरा नंबर होगा आपका संदर्भ, और तीसरा नंबर व्याख्या, और चौथा नंबर और आखिरी नंबर जो होता है वह क्या होता है, विशेष। तो इस 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हम व्याख्या करते हैं, तभी वह व्याख्या क्या संपूर्ण माना जाता है और हम पूरे अंक उसमें पाते हैं। इसी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके उसी दृष्टि से हम इस पंक्ति का व्याख्या किए हैं, जो कि सही तरीका माना जाता है। तो आइए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की कविता जिसने दुख पाला हो से ली गई है। इन पंक्तियों में कवित्री उन व्यक्तियों को संबोधित करती है जिसने अपने जीवन में सुख, प्रेम और अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा है तथा मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है। और दूसरा नंबर जो पॉइंट हमने बताया था आपको, अब संदर्भ। तो आइए हम संदर्भ पर नज़र डालते हैं कि संदर्भ में हम क्या लिखेंगे। संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा, कवियत्री कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपने सुखों का त्याग कर दूसरों को आनंद प्रदान करता है तथा जीवन के मधुर अनुभवों को समाज के साथ साझा करता है, वही सच्चे अर्थ में महान और सम्मान का अधिकारी है। और तीसरा नंबर जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, व्याख्या। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति का व्याख्या क्या होगा। कवित्री दीपक का उदाहरण देकर बताती है कि जो व्यक्ति दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के जीवन को आलोकित करता है, वह समाज का उपकारी होता है। जो अपने सुखों और प्रेम को दूसरों में बांटता है तथा अपने मधुर अनुभवों से लोगों के जीवन को आनंदमय बनाता है, वही सच्ची मानवता का परिचय देता है। ऐसे त्यागी और परोपकारी व्यक्ति के सम्मान में कवियत्री अपने आंसुओं से निर्मित प्याला अर्पित करना चाहती हैं। और इसका चौथा और अंतिम आखिरी पॉइंट जो है क्या है, विशेष। तो विशेष हम किस प्रकार से लिखते हैं, आइए हम इस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो विशेष में इन पंक्तियों में कौन सी मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है उसी को इसमें लिखा जाता है। तो पहला नंबर का नंबर हो जाएगा आपका, इन पंक्तियों में परोपकार, त्याग और मानव सेवा की भावना व्यक्त हुई है। यहाँ पे आपको 2 नंबर पॉइंट नहीं लिखना है, यह उतना है ज़रूरी नहीं है। हम उन बिंदुओं के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसमें आपको कम से कम लिख करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो दूसरा नंबर पॉइंट पर आप यह लिखिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट की जगह पर भाषा
सरल, भावपूर्ण तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। अर्थात इन पंक्तियों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो महादेवी के काव्यों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? साहित्यिक खड़ी बोली होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने नाम को रोशन कर सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमारे कॉमेंट बॉक्स में जनाइए, उसको हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे लेकर के। धन्यवाद।